अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। अरशद शरीफ साहब की शहादत और उसके बाद फिर होने वाली जो सूरत हाल पैदा हुई है उस हवाले से आपसे बात करेंगे। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, इस मामले में आपको पता है कि जिस तरह आवाम में गम और गुस्सा है, उसी तरह उसी जज्बात को समझते हुए न सिर्फ आर्मी बल्कि हुकूमत भी संजीदगी से अब तक जो नजर आ रहा है वो इस मामले की तहकीकात कर रही है। अच्छा, एक मशकूक किरदार जो सबसे ज्यादा डिस्कस होने वाला किरदार, जो कि न सिर्फ कैनेडियन मीडिया बल्कि कीनियन मीडिया बल्कि दूसरी जगहों पर भी ये जो वो डिस्कस हो रहा है कि खुर्रम बिल आखिर कौन था। खुर्रम का सुराग लगा लिया गया है। खुर्रम का ताल्लुक कराची से, अरशद शरीफ साहब की पैदाइश भी कराची से, और खुर्रम ही गाड़ी में मौजूद था और खुर्रम ही के साथ तकरीबन 2 महीने से कीनिया में वो रह रहे थे। अब खुर्रम के जो घर के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो पुरअसरार तौर पर वो भी गायब हैं, यानी कि उनका नहीं पता कि वो कहाँ चले गए हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका भी बहुत बड़ा एक दावा सामने आया, जिसमें उसका कहना है कि खुर्रम अहमद जो है वो गुज़श्ता 3 माह से कराची नहीं आया, यानी कि 2 महीने से जो है वो रह रहे थे अरशद शरीफ साहब कीनिया में। 3 महीने से वो खुद कराची नहीं आए। लेकिन उनके बारे में एक और भी दावा है कि वो खुद कैनेडियन नेशनल भी हैं, यानी कि पाकिस्तानी शहरी हैं, कनाडिया की शहरियत भी रखते हैं, और जो उनका बिजनेस था वो कीनिया के अंदर था। तो ये बड़ी एक संगीन सूरत हाल है। इस हवाले से तमाम इदारे एक्टिव हैं, तहकीकात भी कर रहे हैं। तो आप ये फरमाइएगा कि पोस्टमार्टम हो गई, पोस्टमार्टम में क्या चीजें सामने आई है, लेकिन एक रिपोर्ट के अंदर आपने भी देखा होगा उसमें जो तारीख लिखी गई है वो 39 लिखी गई है। अब ये गैर संजीदगी का आलम ये भी देखें कि अवाम में और कितना गम गुस्सा होगा। तो क्या समझ रहे हैं, क्या मामला हो रहा है सारा वहाँ? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपके व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि अरशद शरीफ भाई का अल्लाह पाक जो है उनके दर्जात बुलंद करे। और आपको पता है गुज़श्ता रोज़ एक बहुत बड़ा जनाजा था, शायद पाकिस्तान की तारीख में इतने बड़े जनाजे आई थिंक नहीं हुए। मतलब लोग तो कहते हैं शायद कम हुए, मुझे लगता है कि शायद ऐसा जनाजा नहीं हुआ होगा, जो शायद कोई एक दो हुए होंगे। बहरहाल काफी सारे लोगों ने शिरकत की। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपने कल देखा कि वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें डीजीआई और डीजीआईएसपीआर दोनों मौजूद थे। और इसमें कोई शक नहीं है, मतलब इस बात को तो बिल्कुल जो है रद्द नहीं किया जा सकता कि हर पाकिस्तानी के साथ साथ तमाम इदारे जो है, इदारों के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा सीरियस है इस मामले को लेकर कि ये जो मामला हुआ है इसकी जो है बड़ी शफाफ और बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि इसके पीछे जो भी इसके में इन्वॉल्व है उसको सामने आना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अगर लोग एतबार नहीं कर रहे या लोग अगर थोड़े से अपने कंसर्न्स का इजहार कर रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमती मामला जो है उनके ऊपर कंसर्न्स का जो है वो कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो दो साहिबान भेजे हैं जो कीनिया गए हैं और जिनने इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ असल में यही होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं या किसी चीज को देख रहे होते हैं, किसी चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो उसके माजी को देखते हैं। अब माजी में ये होता है कि अगर माजी में कोई मिसालें मौजूद हों और अगर वो मिसालें बुरी हों, तो लोग मौजूदा जो चीज होती है उसके ऊपर बिलीव करने के लिए तैयार नहीं होते। अब जो लोग गए हैं वो वहां जाकर कैसी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? खुर्रम और वकार के हवाले से, दोनों के हवाले से आपने बता दिया। जो मेरी मालूमात है, उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह भी सामने आ गए हैं, उनके लिंक्डइन के जो प्रोफाइल थे उन्होंने हटा दिए हैं, उन्होंने अपनी तस्वीरें हटा दी हैं। वो इस वक्त कीनिया में मौजूद है या नहीं है, वहां से चले गए नहीं चले गए हैं। वो वहां पे एक बिजनेस करते थे और उस बिजनेस का भी लोगों को पता चल गया है। उनका टोटल काम जो है वहां पर जो है वो असले का था, शूटिंग के वो थे, रेंज थी उनकी। वो असला कुछ कंपनीज को भी प्रोवाइड करते थे। उनका कराची से आप खुद ताल्लुक बता चुके हैं, काफी चीजें सामने आ गई हैं। वाले साहब उनके नात नाजमाबाद के थे मेरे ख्याल से, फिर वो डिफेंस में शिफ्ट हुए, जो मुझे मालूमात मिली है। डिफेंस में उनका अपना एक पूरा घर है और वहां पर लोग भी मौजूद थे, लेकिन अब लोग वो वहां से शिफ्ट हो गए। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत, इसमें कोई शक नहीं है कि ये डार्ट्स जो है ये बड़े हैरान कुन उसकी तरफ इशारा करते हैं। और दूसरा ये है कि काशिफ अब्बासी साहब ने, जो आपको पता है अरशद शरीफ साहब के, मैं अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ क्योंकि हम यहाँ मौजूद थे, मैं एयरवाई में 6 साल रहा हूँ। और वैसे क्योंकि मीडिया, आपको पता है हमारी फील्ड बड़ी छोटी सी होती है, तो हम मिल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। काशिफ भाई के साथ मैं 6 साल एयरवाई में रहा हूँ, अरशद शरीफ डान में थे, अरशद शरीफ एयरवाई है, मैं फिर बोल टीवी चला गया, वसीम बदामी और मैं। तो बहरहाल इस तरह की चीजें हुई कि हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती थी, एक दूसरे का पता होता है क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जो अरशद शरीफ है उनके बहुत करीबी दोस्तों में चंद लोग थे जो हमारे मीडिया के मतलब है और जिनको लोग जानते हैं। काशिफ अब्बासी उनमें से एक थे, उनमें से एक आमिर मतीन साहब थे, उनमें से एक रऊफ क्लासा साहब थे, उनमें से एक सेनेटर अनवर बेग थे जो इनके ग्रुप में थे। और रोज ये बैठते थे और ये रोज इकट्ठे चाय पीते थे और रोज कॉफी पीते थे। रोज ये इकट्ठे इनकी महफिलें होती थी, गपशप लगाते थे, देर तक बैठते थे। मतलब कोई एक बात ऐसी नहीं थी जो इनकी एक दूसरे से छुपी हुई हो। तो बहरहाल जितने भी लोग हैं
वो हैरान कुन तौर पर कल काशिफ अब्बासी साहब ने भी कहा, समी इब्राहिम साहब भी अपने प्रोग्राम में कह रहे थे, जो बड़ी हैरान कुन बात है कि जब अरशद को जब कॉल गई, जब वो दुबई में थे कि जी आप यहाँ से, या अरशद को जब लोगों ने दुबई में होटल में कहा कि जी आप दुबई छोड़ दें, क्योंकि कल काशिफ ने एक दावत किया, आपके लिए भी एक बात बता दूं, काशिफ ने बताया कि अरशद का जो दुबई का वीजा वो एक्सपायर नहीं हुआ था, बल्कि शायद 18 दिन का वीजा अभी उनका बाकी था दुबई का, तो वो 18 दिन मजीद दुबई में रह सकते थे। ठीक है, तो ये काशिफ ने दावा किया, और काशिफ कहता है कि मैं आपको इसका सबूत भी, मतलब जाहिर बात है काशिफ अब्बासी अब ऐसे टीवी चैनल पे बैठ के गप तो नहीं लगाएगा ना। काशिफ इज पाकिस्तान के, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंकर, मैं उसको मानता इसलिए हूँ कि मैं काशिफ के साथ काम कर चुका, और बाकी जितने भी इधर उधर फिर रहे हैं जो अपने आप को बड़े एंकर्स कहते हैं, दरअसल काशिफ अब्बासी इज वन ऑफ द, मैं कहता हूँ बेस्ट एंकर्स 8 बजे के शोज में, इसमें कोई शक नहीं है। तो काशिफ अगर कोई बात कर रहा है तो गप नहीं लगा रहा होगा वो, और उसको ये भी पता है कि मैं टीवी पे बैठ के क्या कह रहा हूँ और इसका क्या मुझके मेरे ऊपर क्या कुछ आ सकता है, उसको ये भी पता है। बट ये है कि उसने कहा कि 18 दिन का उसका वीजा जो है वो वैलिड था, अरशद 18 दिन मजीद रह सकता था। 2 से 3 ऐसे दोस्त हैं इसके अरशद के, जो ये बाकायदा तौर पे ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जी जब इसको निकालने के लिए मतलब है यूएई के हुकाम आए तो अरशद ने फोन ऑन रखा हुआ था, हमने उसकी वो गुफ्तगू भी उन लोगों की सुनी है कि उन्होंने अरशद को निकलने का कहा। ये अब आप खुद सोचें, मतलब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेट ना किया जा सके। वो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं, काशिफ अब्बासी कोई आम आदमी नहीं है ना, ठीक है, ये बहुत बड़े लोग हैं, और ये अगर कोई बात करे तो उस बात का वजन है, और अगर वो नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहे तो दुनिया उनकी बात मानती है। काशिफ अब्बासी हो गए, आमिर मतीन हो गए, अपना ये सेनेटर अनवर बेग ने उस दिन कहा रूफ क्लास्टर के प्रोग्राम में कि जी मैं कॉल पे था जब उसको लोग कहने आए कि जी आप यहाँ से चले, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो मेरे ख्याल से बहुत 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 सिंपल है, बड़ी सादा है, और इसको बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि आखिर अरशद को वहां से निकलवाने के लिए, और ये लोगों को पता है, मजे की बात ये कि उन लोगों को, उन जर्नलिस्ट को पता है कि कौन आया था और वो क्या बात कर रहा था। जाहिर बात है, अगर वो कह रहे हैं कि हम सुन रहे थे, हम कॉल पे थे, ठीक है, तो उनको अरशद उनको बताया भी था कि कौन लोग थे, जाहिर है, और रात काशिफ ने अपने प्रोग्राम में बहुत सारा इसका जिक्र किया। तो बहरहाल सर सीधी सी बात है, जो सवालात उठ रहे हैं, जो अगर लोगों की उंगलियां उठ रही हैं, जो अगर लोग यकीन का इजहार नहीं कर रहे हैं, अगर लोग किसी चीज पे यकीन नहीं कर रहे, तो वो हुकूमत की वो टीम है जो इन्वेस्टिगेट करने गई हुई है, क्योंकि लोग ये इजहार कर रहे हैं शक का कि शायद इन्वेस्टिगेशन उस तरह नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात ये है, बहुत हैरान कुन बात है कि ये 2 लोग, अब क्योंकि समी इब्राहिम साहब रात अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि जब अरशद पर फायरिंग हुई तो दोनों गाड़ी में मौजूद थे, यानी खुर्रम और वकार दोनों गाड़ी में थे, और हैरान कुन तौर पर उन्हें कोई गोली नहीं लगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये मजाक नहीं है इस तरह की बात करना। किसी गाड़ी के ऊपर 16 गोलियां फायर होना, 9 अरशद की साइड पे लगी हैं, 2 पिछले शीशे में लगी हैं, 1 पिछली खिड़की में लगी है, और 4 गोलियां नीचे फुटबोर्ड में लगी हैं, गाड़ी का जो जगह होती है, ठीक है, ठीक है। तो 16 गोलियां एक गाड़ी को लगना, और उसमें एक ही शख्स का 2 गोलियां लगने से मरना, जिसमें एक सर में लगी और एक लंग्स को, जिसने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, सर ये बड़ी बात है, जाहिर है। और फिर इस तरह के सवाल, और फिर हैरान कुन तौर पर, मैं नहीं कह रहा, समी इब्राहिम साहब रात अपने प्रोग्राम में कह चुके हैं कि जी जो अरशद शरीफ को जो ही गोलियां लगी तो खुर्रम और वकार ने पाकिस्तान में लोगों से राब्ता किया। किन से राब्ता किया ये समी इब्राहिम नहीं बताएंगे, जाहिर बात है, तो समी इब्राहिम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, समी इब्राहिम कोई उस तरह के वो नहीं है, या उनको अगर पता भी है तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये मामला इतना अहम है। तो मेरा ख्याल से अगर पाकिस्तान में उन्होंने किसी से राब्ता किया है तो इसका मतलब पाकिस्तान में कोई लिंक मौजूद था उनका, वो पाकिस्तान से है, वो पाकिस्तान के शहरी हैं। आप खुद बता चुके हैं 3 महीने पहले खुर्रम और वकार वो कराची में थे, या उनके गार्ड कह रहे हैं, जो भी मामला। तो सर ये मामला मेरा ख्याल से बहुत अहमियत का हामिल है, इसके ऊपर कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसी का भी नाम आता है, मैं आपको ये कह दूं, हम यहाँ पे इस्लामाबाद में है, हुकूमत कोशिश कर रही है किसी जगह और शिफ्ट करने की, मतलब हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो किसी पे इसका इल्जाम लगा दे, सीधी सी बात। बट हम ये चाह रहे हैं कोई, मतलब मैं, क्योंकि हमारी भी आपको पता है, ठीक है, इसी शोबे से भी मुंसलिक हैं, और हमें तो कोई, आपको मैं अक्सर वीडियोस में कहता भी रहता हूँ कि कोई और काम भी नहीं आता, क्योंकि इतना अरसा इसमें हो गया, क्योंकि आगे नहीं इतना कोई और बंदा काम शिफ्ट कर सकता होता। तो मेरा ख्याल से सर अरशद शरीफ सहाफ़ी था, हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ क्योंकि वो सहाफ़ी था, उसका नाम था और वो कोई मतलब है बहुत जबरदस्त सहाफ़ी था, हम ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये कोई आम पाकिस्तानी भी होता, अगर कोई आम माँ का बेटा वहां मारा जाता और इस तरह मारा जाता, और इस तरह पहले यहाँ से जाता, फिर दुबई जाता, फिर दुबई से कीनिया जाता, और ऐसे हालात में उसको वहां पे कत्ल कर दिया जाता, तो मेरा ख्याल इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर जबरदस्त तरीके से हो जाएगी
शफाफ तरीके से हो जाएगी तो मेरे ख्याल से इसमें बड़ा फायदा होगा हमारे मुल्क का भी। जाहिर है लोग अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप पाकिस्तान में अगर खुदा न खास्ता आपको खतरा है तो फिर आप बाहर भी कहीं जाके सेफ नहीं रह सकते। ये सारे मामला है शायद भी। अब जिस तरह लोगों ने देखा है, वैसे देखें शायद भी बिल्कुल आपका शुक्रिया। अब इस सारी सिचुएशन में जो सलमान इकबाल साहब है यारवाई के मालिक, अब उनको सामने आना चाहिए। अब तक जो लोग उनसे राब्ता करें उनके मुताबिक सलमान इकबाल साहब का फोन नंबर बंद है, वो किसी से राब्ते में नहीं आ रहे। लेकिन राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट देखें या DGISI का स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो बरह रास्त कहा उनसे तहकीकात होनी चाहिए। अब सर इसमें जब उनका कोई सबसे ज्यादा करना उनका बनता है कि वो किसी भी सूरत ना सिर्फ खुद को पेश करने के लिए तैयार है, बल्कि सारी तहकीकात में जहां-जहां उनके जो सोर्सेज हैं या रिसोर्सेज हैं वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शायद भी आपने मेरे ख्याल से सर मैं शायद भी सॉरी आप मेरे ख्याल से एक बात जरूर करना चाहूंगा। आज तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बिल्कुल आपने जो पॉइंट उठाया, उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि जी जब उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है सलमान इकबाल साहब से, सलमान इकबाल साहब क्योंकि मैं खुद एयरवाई में काम कर चुका हूँ और मैंने एयरवाई में बड़ा अरसा काम किया है, 6 साल बड़ा अरसा होता है। तो मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि वो सामने अगर इस तरह का कोई मामला है, इसलिए समझता हूँ कि जितने तक मैं ये इन लोगों को जानता हूँ, हाजी साहबान को, या वो अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ बड़े फ्रेंडली और बड़े फैमिली की तरह होते हैं ये लोग ना। तो मेरे ख्याल से, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं हुकूमत का एक मौकफ है। मैंने तो कॉल की नहीं है सलमान इकबाल को कि मुझे पता उसका नंबर बंद है या ऑन है, बट ये है कि अगर वो लोग कह रहे हैं हुकूमत वाले तो मैं समझता हूँ कि उनको ये शामिल होना चाहिए। अरशद शरीफ उनका फैमिली मेंबर था, अरशद शरीफ उनका एंकर था और जबरदस्त एंकर था और टॉप उसका स्लॉट का एंकर था। तो मेरे ख्याल से उनको भी जाहिर है वो नहीं चाहेंगे कि यार अरशद शरीफ का खुदा न खास्ता कल को खून रायगा जाए, और उनको ये चाहिए भी नहीं। तो मेरे ख्याल से सर सबको शामिल होना चाहिए। बिल्कुल, देखें जैसे फैमिली की अगर बात करें तो वैसे उन्होंने पूरे खानदान की ताहयात कफालत की जिम्मेदारी ली है, बिल्कुल बड़ी बात है। लेकिन उनके पास अपने हिसाब से एक आज़ाद फोरम मौजूद है, एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, उसमें स्टेटमेंट आके दे सकते हैं। यार भाई उनके पास मौजूद है, उसके जरिए वो अपनी आपको क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मामला ये है कि आपको पता है कि लोग जिस तरह इदारों के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, हुकूमत के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, और जिस तरह की तहकीकात के ऊपर लोगों को अब एतबार नहीं आ रहा, उसी तरह आप खुद देख रहे हैं कि आज जिस तरह इमरान खान साहब ने भी तकरीर में तस्करा किया, तो ये मामला लग नहीं रहा जल्दी हजम हो जाए लोगों को, या लोग इसको हजम कर लें या इस मामले को डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा। अल्लाह ताला उम्मीद है कि एक तो ये कि शफाफ तहकीकात भी होगी और अल्लाह ताला उनके करे और उनके खानदान को सब्र दे, और जो दुनिया से मुसलमान रुखसत हुए अल्लाह ताला उनकी जो है मगफरत फरमाए और हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।